हेलो हेलो स्टूडेंट, आप अच्छे और खुशहाल होंगे। अब तो आपकी 2026 में बी की एग्ज़ाम आ चुकी है। इसमें हम कॉपी किस प्रकार लिखें, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉपी लिखते नहीं है तो सही एग्ज़ाम में नंबर भी नहीं मिलते। सही नंबर नहीं मिलते तो पास भी नहीं हो पाते अपन। पास होने के लिए आप कम समय में क्या करें, कैसे कॉपी लिखें, कैसे याद करें, इस वीडियो में हम सभी तरीक़ों पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। पूरी बीए में कैसे लिखें हम कॉपी, कैसे टॉपिकों पे ध्यान दें जिससे अच्छे नंबर प्राप्त हो चुके। 10 से 15 वाले क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में तो आप 20 शब्द है, उसमें तो सिर्फ दशमलव निश्चित होती है, उसमें तो आप लिख सकते हैं। लेकिन बड़े क्वेश्चन में, बड़े प्रश्न में आप कैसे लिखोगे, बड़े प्रश्न में कैसे लिखें आप? तो बड़े प्रश्न में लिखने के लिए आपको पहले आपको टॉपिक टॉपिक याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में मतलब मालूम होना चाहिए, जिससे उसके बारे में तुम कुछ लिख सको। जैसे अगस्त कामटे है, उसके बारे में जीवन परिचय। अगस्त कामटे के बारे में जीवन परिचय पहला तो ये बनता है। अगस्त कामटे के बारे में कैसा भी प्रश्न आ जाए तो पहले तो उसका जीवन परिचय, उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। तो पहले जन्म, माता पिता, ऐसे भी एक पॉइंट बन सकता है, जन्म और माता पिता। तो हम जन्म में लिख सकते हैं अगस्त कामटे का जन्म 19 फरवरी 1798 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। इस प्रकार इस टॉपिक में इस प्रकार हम लिख सकते हैं। शिक्षा उसने कहाँ से प्राप्त की, एक टॉपिक ये भी बन सकता है। तो कामटे की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पॉलिटेक्निक स्कूल में अध्ययन हेतु चले, पॉलिटेक्निक स्कूल से की। फिर दूसरा टॉपिक लिख सकते हैं हम उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में कई टॉपिक बना सकते हैं इस प्रकार। तो हमको पहले क्या लिखना है उसमें, उसका विवाह है, तो उसके विवाह के बारे में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि वह कभी उसका विवाह, जो विवाह से कभी सुखी नहीं रहा, उसका गृह कलेश चलते रहे। उसका विवाह 1825 में हुआ और उसकी तलाक 1842 में हो गई। इस बीच उसका विवाह जीवन बहुत ही खराब रहा। क्या क्या कार्य है उसने क्या किया समाज के लिए, तो उन्होंने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का उपयोग किया, उन्होंने ही समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा। फिर उसकी एक और टॉपिक बन सकता है मृत्यु। क्या मृत्यु, मृत्यु में उसकी मृत्यु लिख सकते हैं 5 सितंबर 1857 में को उसकी मृत्यु कैंसर रोग के कारण हो गई। इस प्रकार अगस्त कामटे के जीवन परिचय। अगस्त कामटे के बारे में कोई प्रश्न आए पहले तो इस जन्म, मरण, विवाह, माता पिता, शिक्षा, इनमें उसके पॉइंट बन सकते। बड़ा क्वेश्चन हो 10 से 15 नंबर वाले में इस प्रकार आप लिख सकते। ये पॉइंट बना के लिखना आपको, जैसे वो ज़्यादा कुछ पढ़ता नहीं है, वो पॉइंटों को देखते नंबर दे देता है कॉपी जाँच करने वाला। ये नहीं कि जैसे जो लिख रहा है कुछ कॉपी भरने से मतलब नहीं होता, उसमें पॉइंट देखने होते हैं और पॉइंटों को जमा के लिखना होता है। इसे आप एक ही पॉइंट में लिख सकते थे, चाहते थे कि पन्ने में कोई पॉइंट नहीं तो वो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता। अब आपने इसने प्रत्येक का पॉइंट बनाया, उसका जीवन, उसकी शिक्षा, उसका विवाह, इसके बारे में। फिर उसकी और भी कुछ लिखना चाहे तो उसकी प्रमुख कीर्ति है, मतलब उसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक है उसकी। समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, क्यों, उद्भव के अंदर भी कई बन सकता है। 8 से 10 नंबर वाला क्वेश्चन भी बन सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो छोटे क्वेश्चन में क्या लिखे, प्रत्यक्षतावाद क्या है। तो समाज के बहुत से संस्थापकों को विश्वास था कि मानव समाज का अध्ययन उन्हीं सिद्धांतों या पंक्तियों के आधार पर किया जा सकता है जिसकी आकृति विज्ञान, समाजशास्त्र, जीवन शास्त्र आदि में किया जाता है। इसकी परिभाषा लिखनी है। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा परिभाषा, इसका परिचय कि क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या, प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आलोचना, कैसा भी प्रश्न आ जाए इससे। इसकी परिभाषा अगस्त कामटे ने क्या कहा इसके बारे में, तो प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय वैज्ञानिक से बताया है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष विज्ञान का अर्थ है, मतलब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बात की गई है। ट्रिमेंड एयर कामटे की प्रत्यक्षवाद की विशेषता है, तो इसकी क्या क्या विशेषता रही, तो इसमें आपको पॉइंटों पर ध्यान देना। जैसे अभी एक पॉइंट में बता रहा हूँ, समाज में कुछ निश्चित नियम होते हैं। समाज में क्या होते हैं, एक निश्चित नियम होते हैं। प्रत्यक्षवाद में ये विशेषताओं में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हैं हम, अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली। प्रत्यक्षवाद क्या है, इसकी ये मुख्य विशेषता है कि वैज्ञानिक प्रणाली है इसके अध्ययन की है। मानवतावादी धर्म, तो मानवतावादी कैसे,
मानवतावादी धर्म, तार्किक व्याख्या पर बल। कामिट ने प्रत्यक्षवाद में बौद्धिक क्रिया आर्थिक व्याख्या को अधिक महत्व दिया है। ज्ञान से संबंधित प्रत्यक्षवाद का संबंध ज्ञान से है या प्रत्यक्ष अज्ञान से नहीं है। इस प्रकार इसके धर्म, विज्ञान और सामान्य अवयव, ये धर्म और विज्ञान में अंतर करता है। कामिट के अनुसार प्रत्यक्षवाद की आलोचना, तो फिर अगला प्रत्यक्षवाद में भी एक अगला पॉइंट बना सकते हैं हम। इसमें पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। इस प्रकार आप बना सकते हो। घटनाओं का सीमित अध्ययन। प्रत्यक्षवाद सामाजिक अध्ययनों का समझने की क्षमता। सामाजिक घटनाओं में गुणात्मक पक्ष की अपेक्षा, मूल्यों की अपेक्षा। मैं बोल रहा हूँ इन पॉइंटों को आप लिख लेना। कामिट की 3 स्तरों के नियम, 3 अवस्थाओं का नियम, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें छोटा या बड़ा बन सकता है। अगस्ट क्रांति सामाजिक विज्ञान की स्थापना करना चाहता था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रत्यक्षवाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाने के लिए उसने मनुष्य समाज को 3 भागों में बांटा। आध्यात्मिक, काल्पनिक, आध्यात्मिक यानी काल्पनिक, तात्विक, गुणात्मक और वैज्ञानिक। लोग पहले धार्मिक में विश्वास करते हैं, उसके बाद तात्विक, फिर गुणात्मक मतलब विज्ञान में। इस प्रकार समाज का विकास होता है वो मानते थे, पर ये पूरी तरह सही नहीं है। इसमें स्पष्ट होता है कि मानव मस्तिष्क सामाजिक संगठन के विभिन्न भागों का विकास 3 अवस्थाओं में होकर गुजरता है। वो उसने तो निश्चित ही कर दिया था कि 3 अवस्था में से होकर गुजरता है। धर्म शास्त्रीय अवस्था, इसमें एक और बना सकते हैं आप। इसमें 3 पॉइंट बनते हैं, खूब पता आपको। पहला आध्यात्मिक, काल्पनिक बोलते हैं इसको, तात्विक, गुणात्मक, वैज्ञानिक यानी प्रत्यक्षवाद। धर्म व्यवस्था बता दिया आपको मैंने धर्म के बारे में। बार इसका उदाहरण इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रतिवाद। इस प्रकार हम इसमें टॉपिक बना सकते हैं सर। अगस्ट क्रांति ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार दिया। उनका प्रत्यक्षवाद 3 अवस्थाओं के नियम का शास्त्रीय नियम है। जैसा मैंने आपको पॉइंट बताया वो पॉइंट आपको लिखने हैं। जैसे कि प्रत्यक्षवाद के 3 अवस्थाओं के नियम की व्याख्या कीजिए। जैसे समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन होना चाहिए। प्रत्यक्षवाद में पहला ये। इसमें निरीक्षण में पॉइंट बना सकते, प्रयोग, तुलना, इस सभी प्रकार के पॉइंट बना सकते। केवल वही ज्ञान सही है जो अनुभव आधारित होता है। 3 अवस्थाओं का नियम हवाले बताया मैंने आपको। 3 अवस्थाओं के नियम में 3 पॉइंट बन सकते हैं। धार्मिक अवस्था है, दार्शनिक अवस्था, वैज्ञानिक अवस्था। इनके अंदर भी पॉइंट बना सकते हैं आप। मतलब बड़ा क्वेश्चन आए तो, छोटा क्वेश्चन आए तो इन तीनों पॉइंटों से आप एक पूरे नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। हर अवस्था को 2 से 3 लाइन में उदाहरण सहित लिखना होगा आपको। अगस्ट क्रांति के प्रत्यक्षवाद के 3 अवस्थाओं के नियम का वर्णन कीजिए। उत्तर, अब मैंने आपको पहले समझाया था, अब उनका आंसर मैंने पहले बोल के समझा, अब लिख कर रखा है, उनको समझाएंगे। प्रत्यक्षवाद एक प्रश्न लिया मैंने, उसके माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूँ। अगस्ट क्रांति का फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होंने समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया। स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में क्या किया उन्होंने? स्थापित किया। उनके प्रमुख सिद्धांत प्रत्यक्षवाद, 3 अवस्थाओं का नियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्षवाद मैंने इसी के माध्यम से आपको समझाया कैसे पॉइंट बन रहे हैं, कैसे आपको लिखना। तो प्रत्यक्षवाद का अर्थ है ऐसा ज्ञान या जो अनुभव, निरीक्षण, प्रमाण के आधार पर, जो आपको मैंने बोलकर पूरी तरह समझा दिया है। अब आप पूरी वीडियो जरूर देखना। काम्टे का मानना था कि वह सामाजिक अध्ययन भी प्रकृति विज्ञान की तरह वैज्ञानिक पद्धति से होना चाहिए। ये पॉइंट है, इनमें से आप लिख सकते। प्रत्यक्षवाद की मुख्य विशेषताएं तो मैंने आपको बताया, पहले निरीक्षण है, प्रयोग है, तुलना है, ऐतिहासिक पद्धति। ऐसे आप पॉइंट बना सकते हैं। इनमें लिख सकते निरीक्षण, आपको मैं बता चुका हूँ। धार्मिक अवस्थाएं, 3 अवस्थाओं का नियम। कामिट ने मानव बुद्धि के विकास को 3 अवस्थाओं के नियम में बांटा है। पहले धार्मिक अवस्था, इस अवस्था में मनुष्य हर घटना को ईश्वर या अलौकिक शक्ति से जोड़ता है। उदाहरण के लिए वर्षा भगवान की कृपा है। दूसरा दार्शनिक अवस्था यानी काल्पनिक, इस अवस्था में मनुष्य मूर्ति प्रकृति की से घटनाओं को समझाने का प्रयास करता है। वर्षा को प्रकृति की शक्ति का परिणाम मानता है। वैज्ञानिक अवस्था, इस अवस्था में मनुष्य वैज्ञानिक तत्वों, नियमों आधार पर घटनाओं की व्याख्या करता है। उदाहरण, वर्षा को वाष्पीकरण संघनन प्रक्रिया से समझाना। अगस्ट क्रांति के अनुसार समाज एक वैज्ञानिक अवस्था है। विज्ञान का वर्गीकरण, गणितीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान को यह विज्ञान है। चलो अब देखते हैं आगे। आपको कॉपी किस प्रकार लिखनी है मैंने बताया। आपको एक पहले बड़ा प्रश्न है, उसको देखना है। उसको देखने के बारे में जो भी उसके बारे में जो पॉइंट लिखे हैं उनको एक पन्ना में लिख लेना। शॉर्ट में प्रश्न आपके आंसर आपके सामने आ जाएगा। पॉइंट में बना के लिखोगे आप जब।
जैसे मैंने अगस्ट क्रांति का समझाया आपको, उसको बताते चलो। तो उसको कैसे लिखोगे आप? तो लिखेंगे यहाँ कैसे लिखोगे? इस प्रकार लिखोगे कि आप उसका परिचय, क्या उसका परिचय लिखना, फिर उसका जन्म, परिचय के अंदर जन्म, मृत्यु आ जाता है, उसका विवाह कब हुआ। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो